morning, all of you. Today discuss exercise 6.5, question number 16. Question is, in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. First of all, draw an equilateral triangle. क्वेश्चन नंबर 16 में आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करो और इसका नाम ए बी सी डाल दो। लिख लीजिए, गिवन ए बी सी इज एन equilateral triangle means AB equal to BC equal to C। अब यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड वर्टेक्स से बेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम तो दिया हुआ नहीं है, हम ड्रॉ करके AB है ना। ड्रॉ AB एल्टीट्यूड from A on BC। हम BC पर ड्रॉ कर दिया एल्टीट्यूड। आपको टू प्रूव क्या करना है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो कोई साइड ले लो, हम साइड AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं और CA भी ले सकते हैं। तो जो साइड आपको लेना है, या तो आप BC ले लीजिए बेस पर, जिस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, अरे 3BC स्क्वायर 3 टाइम, इसका 3 टाइम, तो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज AD, यानी 4 into AD का स्क्वायर, 4 into AD का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में आइए। पहले कौन राइट ट्रायंगल लेंगे, आप कोई भी राइट ट्रायंगल ले लो, ADB। तो इन राइट ट्रायंगल ADB में AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हम कहां से लिखे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से लिखे, बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस से इसको 1 बना करके जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ के परपेंडिकुलर, तो बेस को अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल है, तो जैसे अगर AB इक्वल टू AC रहता है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि AB परपेंडिकुलर टू BC, तो BD इक्वल टू DC आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, BD इक्वल टू DC। अब यहाँ पर उतना कंप्लेंट हम प्रूफ नहीं करेंगे दोनों को, और सिंपलिसिटी से दिखाएंगे BD इक्वल टू DC। डायरेक्ट लिख सकते हो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। क्या उन दोनों पार्ट, तो बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, BD इक्वल टू DC। या आप लिख सकते हो BD इक्वल टू हाफ BC, BD इक्वल टू BC का हाफ। फ्रॉम 1 से, फ्रॉम अब 1 में आ जाएंगे,
वन में आपका है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, और BD को हम क्या लिख देंगे, हाफ BC। इस BD को लिख दिए हाफ BC, अतः होल स्क्वायर है, यहां पे हम डाल दिए होल स्क्वायर। इस AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, आप AB को BC ही लिख दो, BC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इसका एलसीएम ले लो, 1 4 का एलसीएम 4, 4AD स्क्वायर प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, और 1 इंटू 3C स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप BC स्क्वायर को ले आए लेफ्ट साइड में, और 4BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू 3BC स्क्वायर, 3BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। वो मेरा प्रूफ है। हाँ, देखिए, अगर आप इक्वेटर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब तुम कहोगे सर क्यों करेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी रहता, अगर ये दोनों साइड इक्वल है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो बेस को डिवाइड करेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो वहीं पर यहां डायरेक्ट हम लिखते हैं कि इफ AD परपेंडिकुलर टू BC therefore BD is equal to DC, और नहीं तो आप दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूव कर दो। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, 90 इसका हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो अगर आप दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूव करोगे तो CP से BD इक्वल टू DC, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन वो स्टेप फिर दिखाना पड़ेगा, समझे? वही चीज डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये भी रेशियो 1 है, मान लो ये भी रेशियो 1, अगर BD को लिखना है BC के सेंस में तो BD इक्वल टू लिख सकते हो हाफ BC। ये BD क्या है, टोटल का हाफ हो गया, वही चीज लिखे BD इक्वल टू हाफ BC। अब ये पार्ट जो है BD इक्वल टू हाफ BC हम 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, और इस BD के प्लेस पर हम क्या पुट कर दिए, हाफ BC। हाँ, अब BC का स्क्वायर और हाफ नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस कर दिए, और AB को डायरेक्ट BC से लिख दिए थे, जहां प्रूव किया है BC स्क्वायर के फॉर्म में, तीनों साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, कोई तो एक ही साइड लेंगे इसलिए हम यहाँ पर दिखा दिए। अब समझ में आ गया, बोलिए और किसी को प्रॉब्लम इसमें, बोलो। सबको वही हाल है, किसी किसी को सबका प्रॉब्लम है, सबको है तो
तो ये काट के करना पड़ेगा। पढ़िए। एंगल बी इज क्या होगा, तो इन ट्रेंगल एबीसी दिया हुआ है, इन ट्रेंगल एबीसी अगर AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और यहां पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, आप इसमें लॉन्गर साइड किसको मान सकते हो बताओ तो? AC को। AC लॉन्गर है। अगर AC का स्क्वायर चेक कर रहे हैं कि अगर स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज 90 डिग्री। तो लॉन्गर साइड इज AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम चेक कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ 90 डिग्री प्रूफ हो सकता है ना, और नहीं तो फिर दूसरा एंगल हम चेक करेंगे, दूसरे साइड से हम चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए करके AC यानी 12 का स्क्वायर, AB यानी 6√3 का स्क्वायर, और BC यानी 6 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, और 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3, कर लो 36 इंटू 3 यानी 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 144, 8 और 6 14, 1 1 क्या इक्वल आ गया, LHS is equal to RHS by converse of Pythagoras theorem, अपोजिट स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, लॉन्गर साइड देखो चेक कर लो। हम मान लो यहां पर ट्रेंगल बनाए ABC, तो आप लिए थे AC को लॉन्गर साइड बनाए थे, इसको 12 और AB आपका 6√3 था और ये 6 था, तो एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड यानी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका आंसर आया। इसमें ऑप्शन क्या है, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अरे राम कह रहा था सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है जिसका 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को भी बनाना पड़ा तब ना करेक्ट आंसर आया। ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का हम एक एक क्वेश्चन बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिगर दिया हुआ है, देखो क्या नाम है इस ट्रेंगल का, PQR, और एक लाइन ड्रॉ किया गया है S।
PS is the bisector of angle QPR. गिवन क्या हुआ है, गिवन में PS is the bisector इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना ये कंस्ट्रक्शन का ड्रॉ नहीं होगा। क्योंकि इसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ऊपर तक आना पड़ेगा, क्योंकि आपका इसमें कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, P Q R और S given line PS is the bisector of angle QPR. and this angle is equal to this angle. अगर इसका नाम हम 1 मान लिए तो ये 2 मान लेंगे, 1 is equal to 2 या this angle is equal to this angle। ये गिवन दिया हुआ है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके हेल्प से क्वेश्चन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ एंगल PQR का ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है QS by SR PQ by PR। to prove QS by SR, QS by SR जिधर साइड में बेस का उधर भी दे देंगे PQ by PR, PQ by PR। अभी जो प्रूफ आप जान जाओगे इसके हेल्प से क्वेश्चन भी, जैसे आप फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन बनाते थे यहाँ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इस 4 पार्ट में कोई 3 पार्ट का वैल्यू दे देगा साइड 1 2 3, फाइंड द SR। ऐसा भी ये प्रॉपर्टी अगर हमको याद है तो आप आराम से क्वेश्चन भी बना सकते हो। इन ट्रायंगल PQR में PS is the bisector of angle QPR। अब इसको प्रूव करने में हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे कोई बताएगा? इस R से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ RS, क्योंकि PQRS नाम दे दिए तो S न दे करके यहाँ T कर दो। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन RT पैरेलल टू PS, QP प्रोड्यूस टू T। इसको प्रोड्यूस कर दिए T तक, इसको कहां तक प्रोड्यूस कर दिए? इस T तक प्रोड्यूस कर दिए और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन। तो क्या लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ RT पैरेलल टू SP, ठीक है, टू मीट QP एट T। कंस्ट्रक्शन यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ RT पैरेलल टू SP QP प्रोड्यूस टू T, QP प्रोड्यूस टू T। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो आपका प्रूफ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? बोलिए। अब देखिए आपको इस ये बिना जो ट्रायंगल है PQR में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बाय BPT से दिस बाय दिस
इक्वल टू दिस बाय दिस लिख सकते हैं। और क्योंकि ये साइड इसका इक्वल अगर हम प्रूव कर दें तो क्वेश्चन में ये ना आकर के ये साइड है, हमको इसी दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसको और इसको, यानी PT इक्वल टू PR अगर प्रूव कर दें तो आपको ये क्वेश्चन, ये प्रूफ हम एंगल से करेंगे। इसका नाम दे दो एंगल 1 और इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3 और यहाँ दे दो 1 2 तो इक्वल ऑलरेडी है बाय गिवन PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एक बार कर रहे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और फिर कर रहे हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 4, PR इज इक्वल टू PT। तो मेन हमको ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। किस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे? हाँ, अब देखिए ग्रुप में हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? ग्रुप में दिखाओगे कि एक PS पैरेलल टू PR, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, PR इज ट्रांसवर्सल, PR is transversal, so angle 2 is equal to angle 3. Alternate interior angle, alternate interior angles are equal. अब है angle 1 is equal to angle 4. This angle is called corresponding angle. Corresponding angles. Corresponding angles are equal. So from क्योंकि आपका 1 is equal to एंगल 1 is equal to एंगल 2 गिवन दिया हुआ है, एंगल 1 is equal to एंगल 2 आपका गिवन दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर है तो अगर दोनों का LHS इक्वल है तो एंगल 3 is equal to एंगल 4, अगर 1 is equal to 2 है तो एंगल 3 is equal to एंगल 4 होगा। तो एंगल 3 is equal to 4 आ गया। इन एंगल TPR में PT is equal to PR, हम लिख सकते हैं PT is equal to PR, रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब आप ये साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर दिए पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल PQR में बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो ना, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, तो बाय मेकिंग से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड लिख सकते हैं। PS पैरेलल टू TR बाय BPT, इसे लिख रहे हैं बाय BPT से आप लिख सकते हो QS बाय SR इज इक्वल टू PQ बाय PT, PQ बाय PT
और पीटी किसके इक्वल प्रूव किए हैं, पी आर का। तो यहाँ पर पीटी के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो पी आर, है ना। अब आ गया क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय, और पीटी ना लिख करके पी आर हम पी आर, यही आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था। इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, वहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अभी आप देखें, आपको समझ में आ गया होगा। इसको किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें, एंगल बाइसेक्टर में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, ओके ठीक है, कर देते हैं। देखिए इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में दिया हुआ था ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पी का क्वेश्चन में, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लिख लिए। अब कंस्ट्रक्शन में इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ किए और क्यू पी को प्रोड्यूस किए टी तक, ओके। उसी में जोड़ी चाहिए। तो आप इसको प्रोड्यूस किए, क्यू पी को प्रोड्यूस किए टी तक, ठीक है। अब आप जैसे हम प्रूव किए दिस, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 2 इज इक्वल टू 3, यहां लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 3। अब फिर क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो चूंकि ये दोनों इक्वल था और एंगल 2 इज इक्वल टू 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं PT इक्वल टू PR, PT इक्वल टू PR। रीजन आप दे सकते हो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्योंकि आपको जो प्रूव करना है केवल अब बाय थेल्स थ्योरम से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो QS बाय SR इक्वल टू PQ बाय PT, और PT प्रूव करते हैं PR का, बस खाली PT जगह पर यहाँ PR डाल दिए, आपका ये प्रूफ। इसको एक बार खुद